देश में हर अधिकारी और कर्मचारी को एक ही पेंशन मिलती थी, लेकिन माननीय यानी कि विधायक जी राज्य से दिल्ली चले जाएं तो सांसद का पेंशन, राज्यसभा चले जाएं तो 3 पेंशन, कई राज्यों में हर टर्म के हिसाब से पेंशन। मध्य प्रदेश हर मामले में अनूठा है। यहां विधायक से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक सबका दिल और मांग रहा है। तर्क यह है, कई राज्य ऐसी सुविधा देते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम पद पर रहते हुए सरकार को रिटायरमेंट का प्लान सौंपा है। सरकार से मांग की है कि पूर्व स्पीकर को भी कैबिनेट मंत्री जैसे वेतन भत्ते सुविधाएं मिले। फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री इसके हकदार हैं। वर्तमान में जो स्पीकर हैं, प्रोटोकॉल में इनका बहुत नीचे नंबर है, 17वें में लाया जाए। और वो इसलिए तर्क ये दिया गया कि जिस लोकायुक्त की नियुक्ति में हस्ताक्षर विधानसभा स्पीकर के होते हैं, उसका प्रोटोकॉल में ऊपर नाम रहता है, अपॉइंटमेंट करने वाली अथॉरिटी के नीचे रहता है। ये शायद उचित नहीं है ना, उसमें ये उचित नहीं है कि हम जिसको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं प्रोटोकॉल में जब वो पद में पा जाएगा तो हमसे ऊंचे हो जाएगा, हम उससे नीचे हो जाएंगे। तो कम से कम उसी के समकक्ष वाले कॉलम में जाना चाहिए। पूर्व स्पीकरों का भी कोई जिक्र कहीं नहीं है, पूर्व सांसद का नहीं, पूर्व विधायक का नहीं, पूर्व स्पीकर का नहीं। तो उसमें आया कि प्रोटोकॉल में इस बात का संशोधन किया जाए कि कम से कम पूर्व विधायक होने पर जो आपका मिनिस्टर का जो दर्जा होता है उसको वो मिला रहा है केवल। राज्य के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी स्पीकर ने अपने रिटायरमेंट के प्लान को लेकर ऐसा प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर बीजेपी से पूर्व स्पीकर डॉक्टर सीतासरन शर्मा, कांग्रेस से पूर्व स्पीकर डॉक्टर एनपी प्रजापति को भी ये सुविधाएं मिलेगी। दोनों फिलहाल विधायक हैं। प्रस्ताव के तहत 10,000 किलोमीटर की यात्रा का रेलवे कूपन, 1 गाड़ी 2 ड्राइवर और स्टाफ, 350 लीटर ईंधन, स्वास्थ्य सेवा, वेतन भत्ते और दूसरी सुविधाएं मिलाकर लगभग 2 लाख रुपए महीना मिलेगा। वैसे अध्यक्ष जी ने सिर्फ अपने नहीं पूर्व विधायकों का भी ख्याल रखा है। हाल में पूर्व विधायकों के सम्मेलन में 300 नेता पहुंचे। मांग आई पूर्व सांसदों विधायकों को प्रोटोकॉल सूची में शामिल किया जाए। दिल्ली के एमपी भवन में साल में 30 दिन तक रुकने की व्यवस्था हो, फिलहाल 13 दिन है। पेंशन राशि न्यूनतम 60,000 रुपए की जाए। विधायक विश्राम गृह में 25 कमरे आरक्षित हों। कुछ उनको वृद्धि कर दी जाए, ये आग्रह किया है। और दूसरा, हमारी तरफ से विधानसभा की तरफ से हमने इस बात का प्रयास किया कि उनको विधानसभा में विधायक विश्राम गृह में थोड़ा सा बढ़िया व्यवस्था हो जाए। उनके लिए कमरे आरक्षित एकदम से अलग से हो जाए, क्योंकि वो कई बार आते हैं, खाली न होने के कारण उनको मिल नहीं पाता। इसलिए हमने 25 कमरे उसमें से आरक्षित कर दिया केवल पूर्व विधायकों को। वो नहीं आवे तो भी वो खाली रहेंगे, उसको किसी को देना नहीं। और उनके कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया, ये हमने कर दिया। छत्तीसगढ़ कई राज्यों ने दे के रखा है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पूर्व सांसद हो जाता है तो उसका कहीं नाम उल्लेख नहीं रहता। प्रोटोकॉल बना जिसमें 34 कॉलम है, तो उसमें से किसी कॉलम में पूर्व सदस्य का कहीं नामो निशान नहीं है। इसलिए हमने सदस्य सुविधा समिति से ये निर्णय करा करके, निर्णय जो हुआ है उनका, कि पूर्व सांसदों को भी 33वें नंबर पर शामिल किया जाए और जो पूर्व विधायक है उनको भी 34वें नंबर पर शामिल किया जाए। वैसे मध्य प्रदेश सरकार 450 से अधिक पूर्व विधायकों की पेंशन पर सालाना 21 करोड़ रुपए खर्चती है। पूर्व विधायकों को हर माह 35,000 रुपये पेंशन मिलती है। हर दूसरे कार्यकाल में 800 रुपये की बढ़ोतरी होती है। इसके बाद वो जितने कार्यकाल पूरे करते हैं उनकी पेंशन में हर बार 4,000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है। दिल्ली में लोकसभा पहुंचने पर डबल, राज्यसभा चले गए तो तीनों पेंशन के हकदार। सदन में एक सवाल के लिखे जवाब में सरकार ने साफ कर दिया कि उनका पुरानी पेंशन पर लौटने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी 30-32 साल की नौकरी के बाद एक सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम 9,000 रुपये पेंशन मिल जाती थी। एनपीएस में वो 500 रुपये के आसपास है, जबकि एक माननीय अगर एक भी दिन इस सदन के अंदर बैठे तो उसे 35,000 रुपये मिलना तय है। कई विधायक तो ऐसे हैं जो दिल्ली जा पहुंचे हैं और उन्हें 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 पेंशन मिल रही है। बावजूद इसके इस सदन के सारे माननीय, पूर्व माननीय और अध्यक्ष भी चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन मिले, ज़्यादा और ज़्यादा। ऐसे में पता नहीं सरकार अपने साथियों के एनपीएस के फायदे क्यों नहीं समझा पाई और कर्मचारियों को समझाने पर आमादा है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।